आज सुबह बजालता से एक दुखद समाचार आया। बजालता रेलवे ट्रैक पर स्कूल जाते हुए नन्हे बच्चे जो थे स्कूल जा रहे थे, तो उस दौरान शायद जब वो रेलवे ट्रैक के ऊपर जा रहे थे, पीछे से ट्रेन आ गई। ट्रेन ने हूटर मारा होगा, बच्चे डर गए, छोटे बच्चे थे और वो घबराकर भागने लगे और पुल के ऊपर आ गए शायद, और पुल के ऊपर से शायद उन्होंने छलांग लगा दी कि गिर गए। तो गिरने से एक बच्चे की मृत्यु हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस बच्चे की मृत्यु हुई शायद वो बच्ची थी और उसकी उम्र 10 से 12 साल, मात्र 10 से 12 साल उस बच्ची की उम्र थी। और जिस स्पॉट की ये खबर थी उस स्पॉट के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर पहुंचे हैं। यहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पीछे देखें, ये वो रेलवे ट्रैक है और ये वो पुल है। यहां से बच्चे जो थे वो गिर गए और ये सामने पुल आप देख रहे हैं, इस पुल से ऊपर से नीचे बच्चे गिर गए। और शायद यहाँ पर ना पुलिस के अधिकारियों को इस बात का नॉलेज था कि बच्चे जो थे वो इस तरफ जा रहे थे, और ना ही रेलवे के अधिकारियों को कि बच्चे रेलवे फाटक पे पहुंच गए हैं। और पीछे थोड़ा सा अगर आपको करीब आप करके ऐसे दिखाएंगे तो पीछे आपको रास्ता दिख रहा होगा, गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। इसी मार्ग से शायद बच्चे जो थे वो इस रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए और इसे क्रॉस करके, सामने आप देख रहे हैं, इससे क्रॉस करके नीचे उस तरफ घर दिख रहे होंगे। इस तरफ अगर आपको घुमा के घर दिखाया जाए तो ये घर है, इस तरफ ही बच्चे जा रहे थे। शायद यहाँ नीचे स्कूल है, तो ये बच्चे जो थे वो इस तरफ जा रहे थे। उस दौरान पीछे से ट्रेन आ गई, ट्रेन ने हूटर मारा, बच्चे छोटे थे, वो डर गए, घबरा गए, भागने लगे और भागते हुए शायद गिर गए। सुबह जब ये खबर आई थी तो उसकी तस्वीरें भी हम तक पहुंची थी। ये तस्वीरें जरा आप देखें, ये ट्रैक की तस्वीरें हैं और ये छोटे बच्चों का कोई सामान है। शूज आपको दिख रहे होंगे, ये शूज हैं बच्चों के। ये देखें, ये शूज हैं यहाँ पर। इस पुल के ऊपर से, ये पुल है, पुल से नीचे बच्चे गिर गए थे, शूज वगैरह खुले हुए हैं। ये देखें, ये शूज हैं। ये तस्वीरें जो थी वो सुबह आई थी और सुनने में जो आया, हमने कुछ यहाँ पर बातें की, कुछ जानकारी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो इसलिए आज पहली बार वो जा रहे थे, इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनके पिताजी बाइक पर उन्हें छोड़ते थे। पिताजी ने शायद बाइक बेच दी और बाइक बेचने की वजह से वो बच्चे जो थे पैदल जा रहे थे। पहली बार ट्रैक के ऊपर आए, इसलिए वो घबराए गए, क्योंकि अगर कोई रेलवे ट्रैक से बच्चे जाते भी हैं तो उनको थोड़ा नॉलेज हो जाता है, डरते भी नहीं है। लेकिन वो शायद फर्स्ट टाइम जा रहे थे, इसलिए जब ट्रेन का हूटर बजा तो वो डर गए और यहां से गिर गए। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मोहित जमवाल फोन लाइन पर। इनसे ज्यादा ये विस्तार में बताएंगे कि मामला क्या हुआ था। मोहित जी। जी दीपक। अच्छा, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी दीपक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पूरा मामला है क्या? दीपक, आज सुबह 8, साढ़े 8 बजे का ये वाकया है। इससे पहले मैं आपसे तस्वीरें साझा कर चुका हूँ और मैंने आपको ये जानकारी बताई है कि मामला ये था कि 3 बच्चे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। जी। ट्रैक पर पहुंचते हैं सुबह 8:30 बजे। हेमकुंड ट्रेन का टाइम था जो कटरा से आ रही थी और जम्मू की तरफ जा रही थी। जी। तो दीपक, जिस तरह से ट्रेन वहां पर पहुंचती है, हूटर बजाती है, बच्चे घबरा जाते हैं और जिस छलांग लगा देते हैं, जिसमें एक 11 साल की हादिया फातिमा की मौत हो जाती है। 11 साल की बच्ची थी वो? जी, इसका बच्ची का नाम था हादिया फातिमा, डॉटर ऑफ रशीद। अच्छा। जो उनकी बेटी थी। तो 2 बच्चे गिर जाते हैं, उनमें से अभी भी एक बच्चा जो सीरियस है, जिंदगी और मौत से अस्पताल बख्शीनगर में जूझ रहा है। दीपक, इस संबंध में जब मेरी डीएसपी अलवीना से बात होती है, जो जीआरपी में इस समय डीएसपी तैनात है, मेरी उनसे बात होती है जी, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में अपनी छवि को बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए दीपक, अगर दोनों तरफ से फाटक बंद है, जब भी ट्रेन आती है उससे पहले फाटक बंद कर दिए जाते हैं। जब फाटक बंद कर दिया था, ये बच्चे वहां पर कैसे पहुंचे? क्या वहां पर पुलिस तैनात नहीं थी? क्या रेलवे कर्मचारी नहीं थे? अगर वो ड्यूटी पर सतर्क होते तो शायद इस बच्चे की जान बच जाती। नहीं, उनको इस बात की जानकारी भी थी। वो तो हमने कुछ जानने की कोशिश की तो वो कह रहे हैं कि वो तो रोड से नीचे सीधा, वहां से कोई रास्ता है, सीधा नीचे आ गए थे, उनको पता ही नहीं। अगर आप स्पॉट पे खड़े हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कुछ ही मीटर पर फाटक है। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ मीटर के ऊपर ही फाटक है। वहाँ पर कर्मचारी तैनात होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर बच्चे चढ़ गए, मानते बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो वहां पहुंच जाते हैं।
अगर ट्रेन का टाइम था तो उससे पहले इनकी एक पेट्रोलिंग पार्टी होती है जो पटरी पर निरीक्षण करती है ट्रेन आने से पहले जी। तो संभव है अगर सतर्कता दिखाई जाती तो शायद आज ये हादिया फातिमा हमारे बीच होती। आपको लगता है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह नहीं की गई होगी? और हो सकता है कि क्योंकि डेली तो कुछ ऐसी घटना होती नहीं होगी तो पेट्रोलिंग भी नहीं होती होगी। दीपक, यहाँ आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ ही दूरी पर इनका वो बैरियर है जिसको इन्होंने बंद किया। वहां पर कर्मचारी तो तैनात थे ना। हाँ। अगर कर्मचारी तैनात था क्या उसकी नजर इस ब्रिज पे नहीं पहुंचती वहां से? मतलब आज सुबह ये इतना दुखद हादसा है दीपक, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो इस बात पे बड़े आहत हुआ हूं मैं भी। और जिस लोग कोई हमारी ये खबर सुनेगा देखेगा वो जरूर आहत होगा। क्यों? एक घर के 3 बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं उनमें से 2 अस्पताल पहुंचते हैं, एक की मौत हो जाती है। अब जरा सोचिए उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी इस समय। दो बच्चे अभी काफी ठीक हैं कि? दीपक, जो ये अपना मोहिद्दीन है 12 साल का, ये जिंदगी और मौत से इस समय जीएमसी बख्शीनगर में जूझ रहा है। मेरी अभी कुछ डॉक्टरों से भी बात हुई थी। अभी ये कहना संभव नहीं होगा कि वो पूरी तरह से सही है। वो कह रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये उसका इलाज चल रहा है। दीपक, आलिया फातिमा जो 6 साल का शायद ये बच्ची है, 6 साल की बच्ची है। और इसका जो भाई है मोहिद्दीन, ये 12 साल का है। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ट्रैक के ऊपर जब ट्रेन आई तो ये बच्चे आगे भागते हुए आए, कैसे गिर गए? या फिर ट्रेन के नीचे तो नहीं आ गए? दीपक, ट्रेन के नीचे डीएसपी का ये कहना था मेरे साथ जब उनकी फोन पे बात हुई है। ये बच्चे थे, ये घबरा गए जिस वजह से ये हादसा पेश आया। अगर कोई बड़ा होता तो शायद वो साइड पे, क्योंकि जिस जगह पर ये हादसा हुआ आप वहीं पर खड़े हैं, यहाँ पर किसी भी साइड पर खड़े होने की जगह नहीं है। अगर एकदम से ट्रेन आ जाए तो बच पाना बहुत मुश्किल है। ये चीज उन्होंने बताई। जब मैंने उनसे पूछा कि इस संबंध में आपने क्या मामला दर्ज किया है तो उनका ये कहना है कि ये हादसा है, इसमें रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाएगी। और वो उन पेरेंट्स के साथ हैं हॉस्पिटल में, तो उनके पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि ये एक बड़ा दुखद हादसा हो गया। ये तो वही पेरेंट्स ही बता सकते हैं ना उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन मैडम, डीएसपी मैडम ने ये बोला कि हेमकुंड का टाइम था 8:30 बजे की ये घटना है। जी दीपक, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी दीपक। तो ये देखें कितना गंभीर मामला है। 3 बच्चे जो हैं वो जब ट्रेन आई, हूटर बजा, घबरा गए। घबराने की वजह से वो उस समय इस ट्रैक के आसपास थे। सामने वहां से मार्ग है, क्योंकि हम वहां से आए तो हमने पहले पूरा निरीक्षण किया कि कहां से बच्चे आए होंगे। और पुलिस के कुछ अधिकारी थे, उनसे पूछा। जो रेलवे के अधिकारी थे उनसे पूछा कि क्या इस बात की क्या जानकारी है कि कैसे बच्चे आए, क्या आपको पता नहीं चला? क्योंकि पास में ही फाटक है। तो वहां से उन्होंने कहा कि वो बच्चे जो थे वो यहाँ सामने ये पुल शुरू होता है जहां से, तो वहां पर ही, वहां से मार्ग है सड़क से नीचे उतरने का। वो बच्चे वहां से उतर गए। और जब वो बच्चे वहां से उतरे नीचे तो उस समय पीछे से ट्रेन आ गई, हूटर बजा, तो वो बच्चे घबराकर इस तरफ भागे। और यहाँ आकर, और इस पूरे पुल के ऊपर हम भी यहाँ से सामने से आए तो हमें भी यहाँ पर इस पुल के ऊपर से गुजरते हुए डर लग रहा था, क्योंकि पीछे से ट्रेन आ जाए तो कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि यहाँ से हम बच सकते हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं है। और यहाँ से वो बच्चे, छोटे बच्चे, एक तो 6 साल का छोटी सी बच्ची है 6 साल की, और वो बच्चे यहाँ से गिर गए, वहां नीचे गिर गए और उनमें से एक की मृत्यु हो गई। काफी दुखद है। किसकी गलती है, किसकी वजह से हुआ? क्या पेट्रोलिंग टीम ने पेट्रोलिंग नहीं की? वो इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। गलती तो हमें लगता है ये हुई है और इसकी जांच भी जो है वो होनी चाहिए। आप इस खबर के ऊपर जरूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।